फ्रॉड करके भाग गई लड़कियों की लिस्ट भी निकलवाता है। आखिरकार उसे 1984 में पैसे लेकर भागने वाली एक लड़की के केस की फाइल मिलती है। इस केस के बारे में और गहरी इंक्वायरी करने के लिए वो वहाँ के लोकल स्टेशन जाता है जहाँ ये कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी। कंप्लेंट की कॉपी ढूंढकर निकाली जाती है। उसमें किसने कंप्लेंट की थी ये उन्हें पता चलता है। दरअसल 1985 में ममूटी स्टारर कठोडू कठोरम नाम की फिल्म रिलीज हुई थी। उस फिल्म में चंद्रन नाम का एक शख्स प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। उसी ने ये कंप्लेंट दी थी। हमारा हीरो कहता है उस प्रोडक्शन मैनेजर को ढूंढो, चेक करो कि वो जिंदा भी है या नहीं। पता चलता है कि वो जिंदा है, तो उसका एड्रेस लेकर ये लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं। अब हमारा हीरो और उसका पीए उस प्रोडक्शन मैनेजर चंद्रन से मिलने आए हैं। वो उससे पूछते हैं आपने एक लड़की के बारे में कंप्लेंट की थी, हम उसी लड़की के बारे में आपसे जानने आए हैं, उसके बारे में हमें बताइए। दरअसल वो लड़की पैसे लेकर नहीं भागी थी, इसने बस यूं ही उस लड़की के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी। लेकिन उसके खिलाफ कंप्लेंट करने की असली वजह कुछ और थी, जो वो अब बताना शुरू करता है। 1984 में कठोडू कठोरम फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। ममूटी ही उस फिल्म में लीड रोल कर रहे थे। फिल्म के बैकग्राउंड में जो लड़कियां खड़ी रहती हैं, यानी जूनियर आर्टिस्ट, वैसे ही कुछ लड़कियों को ये लेकर आया था। फिल्म के एक सीन के लिए बैकग्राउंड में खड़े होने के लिए जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर ये कुछ लड़कियों को वहां लेकर आया था। उनमें से एक लड़की गायब हो गई थी और उस लड़की के बिना आगे का सीन शूट नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से इसको बहुत गुस्सा आ गया था और उसी गुस्से में उस लड़की के खिलाफ उसने कंप्लेंट कर दी थी। कंप्लेंट में झूठ कहा था कि वो लड़की पैसे लेकर भाग गई है, पर सच में वो पैसे लेकर नहीं भागी थी। वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। वो आगे बताता है कि लड़की का नाम रेखा था। हीरो पूछता है 40 साल पहले आपने उस लड़की को देखा था, क्या आप उसकी कोई पहचान या कोई निशानी बता सकते हैं? तो ये चंद्रन क्या करता है, ये ममूटी की फिल्म को प्ले करता है। उसमें एक जगह पर वो लड़की खड़ी होती है, पर उसका आधा ही फेस दिख रहा होता है। तो हमारा हीरो भी अब उस फोटो को देखता है। चंद्रन शूटिंग के दौरान हुई बातें बताता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर काफी सारी लड़कियां आई होती हैं। उसमें रेखा को एक नन का रोल मिलता है, इसलिए रेखा नन की ड्रेस पहनकर आई होती है। इतना ही नहीं, रेखा की ममूटी के साथ एक्टिंग करने की बहुत इच्छा थी। चंद्रन कहता है उसने मुझे ये बात कई बार बताई थी। उस समय बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर बहुत सी लड़कियों ने काम किया था ना, उनमें से एक लड़की से चलकर पूछते हैं। ये सोचकर हमारा हीरो उस लेडी से रेखा के बारे में इंक्वायरी करता है। वो कहती है हाँ, मुझे ये लड़की अच्छी तरह याद है, ये लड़की बीच में ही चली गई थी, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रही होगी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चली गई हमें नहीं पता। दूसरी तरफ विंसेंट का असिस्टेंट उसके पास आता है और बताता है पुलिस वाले अब इस लड़की के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, और वो उस लड़की का फोटो दिखाता है। विंसेंट रेखा की फोटो देखकर झटका खा जाता है। विंसेंट का रिएक्शन देखकर हमें समझ में आता है कि विंसेंट ने कुछ तो गलत काम किया है, लेकिन वो गलत काम क्या है ये जानना भी बाकी है। दूसरी तरफ हमारा हीरो भी कठोडू कठोरम फिल्म में काम करने वाले हर एक शख्स से कोई इन्फो कलेक्ट की जा सकती है क्या, ये इंक्वायरी कर रहा होता है। उस शूटिंग स्पॉट पर